ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम और मंगल देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपको वरुण मिश्रों के दैनिक पंचांग में। यह नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते हैं। ये 5वें भाग का अंग्रेजी भाग अलग से हम प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे उन दर्शकों और शुभेच्छुओं से अनुरोध प्राप्त हुआ था जो हिंदी में थोड़ा असहज है। तो चलिए पंचांग की तरफ लेकर चलते हैं और यह पंचांग आपके लिए शुभकारी हो, हम यही कामना करते हैं। पंचांग हम जैसा जानते हैं या समझते हैं या हमारे दिमाग में चलता है, पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग के भूमिका को जीवन में देखते हुए, उसकी महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके हम सब करें और जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। इसके पूर्व आपसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी हम सबकी भांति जीवन में एक पंचांग का अनुसरण करके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल हम सब इसमें एक माध्यम। चलिए पंचांग के पहले भाग की तरफ आपको ले चलते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृढ़ पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो ले चलते हैं आपको पंचांग के पहले भाग। इसके पूर्व की पंचांग के पहले भाग में ले चले। पंचांग के जो 5 भागों में प्रस्तुत है उसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला भाग जो पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी के पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेते हुए हमने लघु पंचांग का अलग से प्रस्तुत किया है। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है उसमें है, जो 9 तारा चक्र तारा बलन के आधार पर है और वह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंध करता है, जो कि काफी उपयोगी हुआ करता है दैनिक कार्य। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा। तो चलिए हम पहले भाग में आपको ले चलते। आज दिनांक 15 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण,
काका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5 सनराइज सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:43 पर, सनराइज एट 5:08 AM, सनसेट एट 6:43 PM। आज का दिशा शोध उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा और यात्रा को शुभ। पंचांग के 5वां अंक, वार मंगलवार, तिथि देर रात्रि 11:38 तक पंचमी, जिसे पूर्णा तिथि के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात षष्ठी, जिसे नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:26 तक ईशा, उसके बाद पूर्वाभद्रा। योग अपराह्न 2:12 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन। करण अपराह्न 11:21 तक कौलव, तत्पश्चात रात्रि के 10:38 तक तैतिल और उसके बाद गर्भ। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ के को नमन करते हुए ये देखने को प्रयास करते हैं कि भोलेनाथ आज कहाँ प्रवास है उनका। जय भोलेनाथ। जब तक पंचमी तिथि है तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, वृषारूढ़ है, जो अभिष्ट स्थिति के लिए बहुत ही कारगर। उसके बाद षष्ठी तिथि के आरंभ होने के बाद भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो कि पीड़ादायक। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:23। अमृत काल 9:59 से 11:35। विजय मुहूर्त 2:11 से 3:06 तक। गोधूली विलय संध्या 6:42 से 7:03 तक। और देशिका मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावित, अपराह्न 3:05 से 5:01। गुलिक काल दिन के 11:55 से 1:37 तक। यमगन प्रातः 8:32 से 10:14 तक। वर्ष मुहूर्त अपराह्न 12:39 से 2:13 अपराह्न तक। और पंचक प्रातः 5:08 से कल के प्रातः 5:08, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और पंचांग में जब भी ऐसी बातें घटना घटती है कि सूर्योदय आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, उसे अहोरात्रि कहा। आज का पंचक शुभ है। राहु काल सबसे ज्यादा शुभकारी हुआ करता है। इसके मद्देनजर हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए यूट्यूब पर रखा है। आप उसे संदर्भित करें जब भी आप साप्ताहिक कार्यक्रम बनाएं, ताकि आप जो जो भी कार्य कर रहे हैं राहु काल से ग्रसित न हो और असुरता नहीं हो, आप सफल भी होते हैं। इसी उद्देश्य से हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए यूट्यूब पर रखा। आप उसे उपयोग करें, अपने कार्य में सफलता सुनिश्चित। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर विचार करते हैं। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है। चंद्रदेव वर्तमान में कुंभ राशि में है, मीन राशि में आएंगे। शनिदेव बकरी हो चुके हैं, जो कि 28 नवंबर तक बकरी रहे। इस प्रकार राशि के अनुसार वित्त राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में शुक्र देव 1 ग्रह। सूर्य की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में कोई भी ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। ग्रहों नक्षत्रों का संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह है। और वे ग्रह हैं बुधदेव और शनिदेव। बृहस्पति और राहु आपस में नक्षत्र परिवर्तन के कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव और राहु देव बृहस्पति देव राहु देव के नक्षत्र में और राहु देव बृहस्पति देव के नक्षत्र।
केतु और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह है। राहुदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो। इस तरह स्वतंत्र ग्रह और इन राहुदेव और बृहस्पति देव को छोड़कर सभी ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अंश के अनुसार यदि देखें तो सूर्य देव क्योंकि 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए इनका अंश वृद्धावस्था में है, वे कम शक्तिशाली। राहुदेव और केतुदेव पहले से इस अवस्था में। शेष ग्रह चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव शक्तिशाली ग्रह के रूप में उभरे। आपके जुलाई मास का साप्ताहिक जो गोचर कैलेंडर है वो आपके समक्ष। सूर्योदय सूर्यदेव 16 जुलाई को जैसा हमने कहा था 5:40 पर इंडिया राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव 19 जुलाई से 11 अगस्त तक अस्त रहेंगे। शनिदेव 13 जुलाई से वक्री हो चुके हैं, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और बुधदेव 18 जुलाई से वक्री होने वाले। तो ये रहे ग्रहों के गोचर की जुलाई मास की तारीख। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। यह इस पद्धति को तारा बल कहते हैं। इसमें ऊपरी आप रो को देखेंगे, तारा बल के समक्ष जो रो दिया हुआ है वो चंद्रमा के गोचर से संबंधित। और तारा बल के नीचे का कॉलम है वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह की सूची। यानी हमने ग्रहों को नहीं रखा है, लेकिन संक्षेप में कहें, चंद्रमा जिस कुंडली में चंद्रमा जहाँ गोचर करते हैं, जहां पर आपका जन्म पत्रिका में जहाँ चंद्रमा आपके हैं जिस नक्षत्र में, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी और चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी आपस में क्या फल, यही नवतारा, यही तारा बलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य। लेकिन साथ यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह नव तारा चक्र पद्धति जातक के जीवन पर्यंत काम है। चंद्रमा का गोचर आज के लिए है जो तारा बलम है, और नव तारा चक्र पद्धति आजीवन के। ग्रहों के मन को, ग्रहों के जो मन होते हैं वो एक नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रहों के कार्य को करते हैं। ग्रह की अपनी कोई अपने से कोई काम नहीं करते, नक्षत्र के अनुसार ही काम करते। तो चलिए संक्षेप में देखें नवतारा चक्र पद्धति और चंद्रमा का गोचर कैसे कैसे नवतारा चक्र पद्धति बनी। नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता क्या है? तो सबसे पहले नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता पर बात करते हैं। नवतारा चक्र पद्धति पर से हम देख सकते हैं पहले से ही कि किस महादशा, दशा, महादशा, अंतरदशा का फल कैसा होने वाला, क्योंकि नौ तारा चक्र पद्धति से हम जान जाते हैं कि कौन से हमारे यहाँ शुभकारी ग्रह है, कौन से शुभकारी ग्रह। इस प्रकार हम आकलन कर सकते हैं कि कौन से हमारे शुभ ग्रह होने वाले हैं, कि दशा महादशा के अंतर्गत हमें जाना है। और यदि शुभकारी ग्रह है तो उसमें कहीं सभी शुभ कार्य पर निष्पादन यदि हो जाए, और अशुभकारी ग्रह में हम पहले से जो चुनौतियां आएंगी उसके लिए तैयार हो जाए, तो हमारा स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है और ये ग्रह पीड़ा कम देते हैं। मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार करते हैं उस पीड़ा के, शक्ति भीतर से ज्यादा आपको। तो इस प्रकार हम दशा महादशा के अनुसार देख सकते। ग्रहों के जन्म कुंडली में जब हम ग्रह को देखते हैं तो ऊपर ऊपर पता चलता है कि ग्रह हमारे भाग्य भाव के स्वामी है, ये लग्नेश है, ये चंद्रमा के साथ है, ये इस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा, लेकिन फल कैसा देंगे यह नवतारा चक्र पद्धति बता।
यदि हमारा जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह मजबूत अवस्था में शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, भाग्य भाव का स्वामी है, लग्नेश है आदि आदि, किंतु नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार वह पीड़ादायक हो, अति पीड़ादायक हो, फिर कहां से सुख फल देंगे। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति हमारी कुंडली के विवेचना में भी काम आती है। जीवन पर्यंत, जीवन से लेकर मृत्यु तक हम विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों से मिलते हैं और विभिन्न लोगों से हमारा संपर्क होता है। कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन वे हमारे साथ कैसा फल देंगे, हम उनके लिए कितना सार्थक होंगे, किस मामले में सार्थक होंगे, यह बताता है नौ तारा चक्र। यदि हमारा नक्षत्र मालूम है, जन्म नक्षत्र कौन सा है, उनका भी जन्म नक्षत्र अगर मालूम कर लिया जाए, फिर आप जान सकते हैं कि आपके साथ कैसा संबंध रहेगा। वह चाहे आपके घर रिश्तेदार से संबंध हो, समाज से संबंध हो, चाहे ऑफिस कार्यालय से संबंध हो, व्यवसाय से संबंध हो, या कोई अन्य कार्य से, कैसा फल होगा यह नवतारा चक्र पद्धति बताएगा, आपस में कैसा संबंध। और यही वजह है कि नवतारा चक्र की सटीकता, उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो डाला। आप इसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम पद्धति डाले हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, और कुछ प्रमुख कुंडलियां भी डाली है जिनमें हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है, और इनका संबंध हम सब जानते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति से देखते हैं कि कैसा परिणाम आता है। बिल्कुल सटीक परिणाम निकलता है, जिससे इस तरह से नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता और सटीकता प्रमाणित हो। चलिए हम नवतारा चक्र पद्धति पर कैसे ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाता है यह देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र हो और 27 नक्षत्र, किंतु ग्रह 9 ही होते। तो 27 नक्षत्रों को, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के परिणाम को सुनिश्चित करते हैं, इसलिए नक्षत्रों को 9 नक्षत्र के समूह का समूह बनाया गया और 3 श्रेणियां में रखी, 3 ग्रुप में रखा गया। पहला श्रेणी, पहले 1 से 9 नक्षत्र, दूसरी श्रेणी 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, दशा के क्रम में रखा गया। पहला, जब भी दशा आरंभ होता है, दशा का आरंभ केतु से आरंभ होता है, दूसरा ग्रह शुक्र बनते हैं, तीसरा सूर्यदेव बनते हैं, चौथा चंद्रदेव बनते हैं, पांचवा मंगल देव, छठा राहु देव, सातवां बृहस्पति देव, आठवां शनि देव, नौवां बुध। इस प्रकार हम ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के क्रम में ग्रहों को हम सूचीबद्ध करते हैं और उन्हें एक क्रम संख्या में रखते हैं। अब पहला नक्षत्र जो समूह से, हर समूह से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र जो क्रमशः अश्विनी, माघ और मूला बने, उनके स्वामी पहले ग्रह केतु देव। इसी तरह से दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र हरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ हुए, जिनका स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्रदेव को मिला। और इसी क्रमानुसार चलते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हुए, जिनका स्वामित्व 9वां ग्रह बुध देव को। तो इस तरह से हम ग्रहों को नक्षत्रों के साथ जोड़े। अब फलित कैसा होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनेंगे और इस पर कहीं मिस करने का इस संभावना को नगण्य करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी। जब भी याद रखें, हमारे शब्दों, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह का स्वामी, जो पिछले वीडियो में, पिछले
30 में हमने दिखाया था कि नक्षत्रों को कैसे ग्रहों से जोड़ा गया। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी को हम पकड़ते हैं और वहीं से गणना आरंभ होती है और पहला ग्रह जो होता है वही होता है। महादशा जो सूचीबद्ध की हुई है केतु से, उसके अनुसार नहीं, बल्कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बने वहां से गणना आरंभ हो सकता है। किसी व्यक्ति का बुध से आरंभ हो, किसी व्यक्ति का शनि से आरंभ हो, किसी का सूर्य से हो, किसी का मंगल से आदि आदि। तो गणना वहीं से शुरू हो और पहला जो ग्रह होता है वह मिश्रित फल देता है जिसमें शुभकारी अशुभकारी परिस्थिति बनती है। हम शुभकारी को नहीं लेकर अशुभकारी को लेते हैं, यानी जन्म भी पीड़ादायक हो। और तब कुछ ज्योतिषियों का मानना है मां के गर्भ में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा नुकसान। जैसे ही मां के गर्भ से निकलता है उसकी पीड़ा का आरंभ। तो पहला ग्रह ही को भी पीड़ा की श्रेणी में रखा, वहां से दूसरा ग्रह, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो बनते हैं शुभकारी होते हैं। किंतु पहले ग्रह से तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह जो होते हैं वो पीड़ादायक होते हैं, अति पीड़ादायक होते हैं। यहां तक कि कहा गया सातवां जो ग्रह होते हैं वो नैथन्य तत्व, इतनी पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है जो कि व्यक्ति को एक सीख देकर जाता है। और पीड़ा की जो इंटेंसिटी होती है, जो परिमाण होता है, परिमाण या परिणाम कहें उसको, जो परिमाण होता है उसका, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, यानी पहला में कम, उससे संख्या बढ़ा, तीसरा में ज्यादा, पांचवा में ज्यादा और सातवां में काफी ज्यादा। अब आप यहीं पर बताएं, आकलन करें कि यदि हम नवतारा चक्र पद्धति पर के अनुसार हमारा जो जन्म कुंडली के से हम ग्रह निकाले वह यदि विपद प्रत्यय और न्यायधानी में है वह ग्रह और भाग्य भाव का स्वामी में कुंडली में बैठा हुआ, कहां से फल देंगे? कोई व्यक्ति जिसका जन्म नक्षत्र हमसे, हमारे नक्षत्र से प्रत्यय में जाता है, अशुभकारी होता है या विपत होता है, कहां से फायदा होगा? वही चीज अगर बिजनेस पार्टनर हमने बनाया, यदि वो संपत्ति कारक होता है तो काफी फलदायी होगा। तो इस तरह से हम अपने संपर्क में आने वाले जातकों का, अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों का स्थिति और दशा महादशा के फल का, यदि कोई हमारे दशा महादशा में आने वाला ग्रह पहले ग्रह से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह होता है तो सावधान रहें, उसमें पीड़ा हो सकती, अशुभता हो सकती। मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें इन्हीं शब्दों के साथ। और वह पीड़ा कैसी होगी यह आपके ग्रहों के कुंडली में बैठे हुए स्थिति पर निर्भर करेगी और नक्षत्र पर निर्भर करेगी। तो ये रहे हमारे नव तारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय। विस्तार से आप हमारे नव तारा चक्र पद्धति पर जो YouTube पर डाली हुई जरूर देखें और उसे साझा भी करें। आज देखते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल होने। तो चंद्रमा आज 6:26 तक शतभिषा नक्षत्र, और शतभिषा नक्षत्र में आप देखें यदि जातक का जन्म पूर्व भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र हुआ है तो जातक प्रत्ययी है, परेशानी होगी इसमें। ये समय जो है 6:26 तक प्रत्ययी का होगा, किसी भी कार्य को टालें। उसके बाद का जो समय है वह साधक का है, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में आते हैं
जो कि साधक का हो जाता है। इसके पश्चात यदि हम देखें, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, विशाखा, पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में यदि किसी जन्म का जातक का जन्म हुआ है तो 6:26 तक अति मित्र है। उसी के बाद यदि हम देखें तो वे जन्म नक्षत्र। इस प्रकार हम ग्रहों के, चंद्रमा के गोचर से हम फलित कर सकते। अब हम आज किसी का, व्यक्ति का जो कोई काम करने जा रहा हो, वह जन्म विपत प्रत्यय या नैधन्य में है और कार्य करना जरूरी, हम तो सलाह ही देते हैं कि यदि वे जन्म आपका जो कार्य करने जा रहे हो जिस दिन, उस दिन आपका जो समय है जन्म विपत प्रत्यय या नैधन्य में है, तो उस कार्य को टालें, नहीं करें, क्योंकि शुभता सुनिश्चित नहीं है, अशुभता सुनिश्चित। फिर भी सुझाव आया था कि यदि जब हमारा जन्म का जो नक्षत्र है आज के दिन इस अशुभ परिस्थिति में होता है और काम करने हमें जरूरी है, फिर उपाय क्या है? उपाय को उसका जो हमने संकलन किया है वह आपकी समझ प्रस्तुत। जन्म अगर तारा में आपका आ रहा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो गुड़ को त्याग करें, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु पूरा कहते हैं यह ऐसा रिस्क नहीं ले, क्योंकि यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। इस उपाय का हमारे पास सफलता के मापदंड, सफलता इस पर हुई है, ऐसे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं ले, हम एक सलाह देते हैं। परिहार की तरफ नहीं जाए, रिस्क की हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप आपको ले चलते हैं अपने तीसरे भाग। हमने देखा पिछले भाग में जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है, नक्षत्र में है, उसके अनुसार कैसा फल होता है। अब हम आपको लेकर आए हैं कि चंद्रमा जिस राशि में परिवर्तन कर रहे हैं या जिस राशि में है गोचर कर रहे हैं, और जन्म कुंडली में आपके आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा होता है। यहाँ आपको बता दें, आपकी राशि चंद्रमा जिस राशि में हुआ करती है वही आपकी राशि। तो चलते हैं आपको एक, चंद्रमा जो है आज कुंभ राशि में है और रात्रि के 11:38 तक वह मीन राशि में जाएगी। दो भागों में फल फलित है, 11:38 के पहले और 11:38 के बाद। इस पद्धति को चंद्र बलम कहता है। तो 11:38 तक मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले जातक के लिए शुभता के संकेत मिलते हैं। उसके बाद वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले थोड़ा अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, ईश्वर का ध्यान। पुनः बता दें, यह प्रतिफल अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। अपनी आपकी राशि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही होती है। लग्न पे जो राशि बैठा है वह लग्न लग्न राशि होता है, न कि आपका राशि चंद्र राशि। चंद्र राशि के अनुसार ही कोई भी किसी भी परिणाम को देखा जाता है। तो रात्रि के 11:38 तक चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ से मीन में जाएंगे। तो दो राशियों में गोचर का फल आपके समझ, इसका उपयोग करें। अब आपको हम ले आए हैं चंद्रमा जिस, सॉरी, चौघड़िया ज्योतिष के तरफ। चौघड़िया मुहूर्त काफी उपयोगी होता है। चौघड़िया ज्योतिष या चौघड़िया मुहूर्त सुख और अशुभ काल दर्शाता है। यह कोई काम करने के लिए, शुभ कार्य को करने के लिए पूजा पाठ
या कुछ उस काम के लिए जो पहली बार करने जा रहे हैं, उसके लिए काफी उपयोगी हो। किसी उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं, वहां भी उपयोगी है। तो चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता काफी है, आजमाई हुई पद्धति है। इसलिए इसका की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने चौघड़िया मुहूर्त पर, चौघड़िया ज्योतिष पर हिंदी में और अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अलग अलग वीडियो पुस्तक है। आप उसके को देखें, समझें और फिर चौघड़िया को, जो ज्योतिष है या चौघड़िया मुहूर्त है, उसका उपयोग। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के और 8 चौघड़िया रात के होता है, किंतु सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है सूर्योदय के समय, वह आरंभ का चौघड़िया हुआ, और अंत का चौघड़िया सूर्यास्त के समय वही चौघड़िया होता है, जो आदि में होता है वही अंत। रात्रि के चौघड़िया में भी जो रात्रि आरंभ होता है उसका चौघड़िया, या सूर्यास्त के बाद का चौघड़िया जो हुआ, जो रात्रि आरंभ का है, वो चौघड़िया ही सूर्य रात्रि समाप्ति यानी सूर्योदय के पहले का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से। और हम जानते हैं 7 साप्ताहिक दिनों के ग्रह स्वामी अलग अलग, 7 विभिन्न ग्रह, और 7 विभिन्न ग्रहों को अलग अलग कार्य के लिए अधिकृत किया गया, उपयोगी बनाया गया। जैसे सूर्यदेव को सरकारी कार्य के लिए, शुक्रदेव को यात्रा उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है, बुधदेव को शिक्षा से संबंधित किया। इसी तरह का गुरुवार विशेष, बृहस्पति देव को विवाह समारोह आदि के। तो इस तरह से सभी ग्रहों के को अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। तो हुई ना बात कि यह सभी चौकड़ियां विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त, यानी जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसका चौकड़िया अलग अलग, आप उसको देखें, पहचानें और उसका उपयोग। अमृत चौकड़िया ही ऐसा चौकड़िया होता है जो सभी कार्यों के लिए उपयुक्त हो, जो कि चंद्रदेव से संबंधित। यह केवल सोमवार को नहीं होता, याद रखें, ग्रहों से संबंध केवल समय बदलता है, क्योंकि जो जो दिन होता है वही साप्ताहिक दिन से चौकड़िया आरंभ होता है, और बाकी चौकड़िया सभी विभिन्न समयों पर हुआ करते हैं, एक विधि के द्वारा। तो चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी चौघड़िया यदि अशुभता से अधिव्याप्त हो और यदि उसको हमको उपयोग करना हो, तो आप बिन कोई भी अपरिहार्य इसका नहीं है, कोई भी परिहार इसका नहीं है, इसलिए आप अनिवार्य रूप से उसको त्याग करें, ताकि आपके कार्य में कहीं भी अशुभता नहीं। क्योंकि इन क्षणों में जब, इन अवधि में जब आप काम करेंगे तो उसमें शुभता तो नामो निशान नहीं, अशुभता ज्यादा है। इसलिए इन मुहूर्तों को त्याग। तो चलिए आज के मुहूर्त को हम देखते हैं। आज का दिन जो चौकड़िया है उसे आज देखते हैं। मंगलवार दिन है, रोग रोग चौकड़िया से दिन आरंभ होता है, और आप देखें उद्वेग चौकड़िया, काल चौकड़िया और शुभ चौकड़िया, ये क्रमशः वार वेला, काल वेला और राहु काल से, वही रात्रि का लाभ चौकड़िया काल रात्रि से। इस प्रकार हम यही सलाह देते हैं कि जो उद्वेग चौकड़िया आज का है, काल चौकड़िया शुभ चौकड़िया को त्याग दें, रात्रि के लाभ चौकड़िया को भी रात्रि में डालें, दिन की नहीं, क्योंकि दिन में लाभ चौकड़िया शुभ परिस्थिति, शेष चौकड़िया शुभ परिस्थिति में है, आप उसका लाभ उठा सकते। तो ये रहे हमारे पंचांग के
चौथे भाग की प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष पर, चौघड़िया मुहूर्त, आप इसका उपयोग करें। ये काफी उपयोगी है, काफी इसमें अच्छे फल मिलते हैं। यह आजमाया गया है ज्योतिषियों द्वारा, मेरे द्वारा। तो चलिए अब हम अगले भाग में चलते हैं जो अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष एक ऐसा ज्योतिष है जो हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। अंक हमारे साथ जन्म के साथ आता है और मृत्यु तक, यहाँ की मृत्यु के पश्चात भी रहता है, इतिहास के। इस दौरान, अपने जीवन काल के दौरान, हम अंकों को विभिन्न रूपों में पाते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ अंक आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आते हैं, कुछ अंक आपके लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, कुछ अंक तटस्थ भी रहते हैं, फल नहीं देते या फल देते हैं जो आपको संतोष कर। तो अंकों में हम बताते चलें कि अंक ज्योतिष में अंक, एकल अंक को ही कंसिडर किया जाता है। एकल अंक से ज्यादा जब भी अंक मिलते हैं, कंपाउंड अंक का, एक से दो अंकों वाला और दो अंकों से अधिक अंकों वाला जब भी कोई समूह मिलता है, तो हम उसे एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, उन अंकों को जोड़ते हैं और उसके बाद उसे हम उपयोग में लाते हैं। अंक ज्योतिष में जन्म तिथि महत्वपूर्ण हुआ करता है, और जन्म तिथि होती है स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। इसलिए अंकों को जोड़कर हम जब जन्म तिथि के अंकों को जोड़ते हैं, यानी जन्म तिथि में तीन भाग होते हैं, जन्म तिथि, माह और वर्ष। तिथि, माह और वर्ष, तिथि को जब जोड़ते हैं, एक अलग बनाते हैं, उसे वह मूलांक या ड्राइवर कहलाता है। और जब तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। एंजल नंबर होता है जो अंक, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग बनाते हैं। और पुरुष के लिए 11 में से उसे बताते हैं, महिला के लिए 4 एंजल है। लेकिन वहां जाने के पूर्व यह जानने का प्रयास करें कि ये अंक जो होते हैं ज्योतिष, ये एक अंक, 1 से 9, पांचवा अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह बीच का मध्य का अंक है और यह संतुलित करता है अन्य अंकों। इसलिए ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। पांचवा अंक, हर अंक जो 1 से 9 हुए उसके ग्रह के स्वामी अलग अलग, यानी इन अंकों के स्वामी अलग अलग। पहला अंक के स्वामी सूर्य बनते हैं, दूसरे के चंद्रदेव बनते हैं, तीसरे के बृहस्पति देव बनते हैं, चौथा अंक के राहु देव बनते हैं, पांचवा अंक बुध देव बनते हैं, छठा अंक को शुक्र देव बनते हैं, सातवां अंक केतु देव बनते हैं, आठवां अंक शनि देव बनते हैं, नौवां अंक मंगल देव। और अंकों की दुनिया में, अंकों के राज दरबार में, एक अंक को राजा बोला जाता है, दो अंक को रानी बोला जाता है, तीन अंक को गुरु बोला जाता है, चौथा को शरारती तत्व बोला जाता है, पांचवा को राजकुमार बोला जाता है, छठा को मंत्री बोला जाता है, सातवां को धर्म गुरु, आठवां को कार्यपालक या न्यायपालिका, और यहाँ तक कि वर्कर्स बताया है। सर्व नौकर दाई आदि जो है, सभी शनि के अंतर्गत आते हैं। मंगल देव को सेनापति बोला जाता है, न्यायपालिका इसी अंतर्गत आते हैं मंगल देव, सॉरी कार्यपालक शनि देव के अंतर्गत, न्यायपालिका। मंगल देव सेनापति होते हैं, सेनापति कहा जाता है, और डॉक्टर इसी के अंतर्गत आता है। तो ये रहे अंकों की दुनिया में विभिन्न नाम। अब आप अंकों की दुनिया से जो नाम है उससे आप समझ सकते हैं कि किसका किसके साथ संबंध कैसा होगा। उदाहरण स्वरूप, राजा को सभी से संबंध अच्छे होंगे, केवल जो उनके सर्वेंट है या न्यायपालिका है, दोनों से संबंध अच्छे नहीं होगा। इसलिए 8 एक राजा के लिए, सूर्य के लिए 1 नंबर अंक के लिए 8 अति विनाशकारी है, अति शत्रु।
रानी के लिए यदि देखें 1 और 2 का संबंध बहुत अच्छा होगा, किंतु 2 को, रानी को गुरु से ज्यादा तात्पर्य नहीं है, इसलिए तटस्थ हो। वहीं रानी को 2 नंबर को 4 नंबर शरारती तत्वों से दूरी रहती है, कभी पसंद नहीं होता, इसलिए 2 और 4 का संबंध या 4 और 2 का संबंध अच्छा नहीं। और इसी तरह से हम सभी अंकों को आपस में जोड़कर देख सकते हैं कि कैसा हमारे साथ फल होता है। अब हम अभी तक हमने कहा था कि हमारे जन्म तिथि में 2 अंक होते हैं, और जो जन्म तिथि में जो भी अंक होते हैं उसे जोड़कर हम एक अंक परिवर्तित करते हैं। किंतु हमारे साथ जन्म होने के साथ जब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे जन्म तिथि होती है, उसके बाद अपने कर्मों से या अपने संबंधियों के कर्मों से हमें कुछ अंक मिलते हैं। और पहला अंक होता है नाम, और वह नाम भी अंक में परिवर्तित होता है, और वह अंक आपके लिए शुभकारी भी हो सकता है, शुभकारी भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप आपका नाम 2 पे गया, आपका जन्मांक पूर्णांक 2 है, और यदि आपका नाम का अंक 4 पर जाता है, आपके जीवन में सच होना ही है, क्योंकि रानी 2 और 4 का संबंध उतना अच्छा नहीं है। उसी तरह 4 पर यदि आपका पूर्णांक गया है, 8 पर भाग्यांक गया, आपके जीवन में कष्ट। और इसी को पूर्णांक भाग्यांक की बात कर रहे हैं, इसको बैलेंस कौन करता है? पहला अंक जो बैलेंस होता है वह नाम होता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता काफी होती है, काफी उपयोग होता है, और नाम की ऊर्जा काफी होती है। नामांक अगर शुभ नहीं हुए तो उनके जीवन में कष्ट। नामांक नाम को अंक में बदलने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उसमें प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर उनको जोड़ते हैं और फिर एक अंक। पुनः बता दें, कोई भी शब्द जो ऐसे मिले, उनमें जो प्रयुक्त हुए अक्षर, उनका अंकीय मूल्य, अक्षरों का अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर दें, और तब जो अंक मिलते हैं, अंकों के समूह मिलते हैं, उनको जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है। यही नामांक होता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हम एक नाम लिए हैं आयुध, और यह आप देखें कि इसके जो नामांक है हमने निकाला है, चोस्कुल जो 19 होता है, और 19 को जब फिर एकल अंक में परिवर्तित करेंगे तो 1 होता है। तो यदि जातक का जन्म 2 तारीख को मूलांक 2 है, और यह एक एक अंक आता है, तो क्या उपयोगी होगा? नहीं। 2 और 1 की मित्रता काफी अच्छी है, निस्संदेह, किंतु 1-8 की मित्रता नहीं है, इसलिए इसका नाम उनको 5 पर ले जाना है, जो दोनों के लिए। तो इस तरह से नाम में हम परिवर्तित कर नाम को अपने जन्म तिथि के अनुरूप बनाते हैं, ताकि वह शुभ हो पाए। दूसरा अंक जो आजकल महत्वपूर्ण होता है वह मोबाइल अंक, क्योंकि मोबाइल भी काफी ऊर्जा देता है, इसलिए मोबाइल का अंक भी उपयोग कर हम उसका फलित करते हैं। आजकल बाजार में मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोग मोबाइल मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, और यही उनको होता ऐसा होता है कि एक नंबर बहुत अच्छा काम कर रहा था जिंदगी में, दूसरा नंबर आया समस्या का कारण बना। वहीं से दिन खराब होने से। तो इस तरह से हम अंक ज्योतिष के अनुसार सभी चीजों को निकाल कर हम देख सकते हैं। इस वर्ष मेरा फल फल कैसा होगा, इसे पर्सनल ईयर कहा जाता है। और जन्म तिथि में आप हमारे जन्म तिथि में जन्म माह और वर्ष हुआ करते हैं, जन्म तिथि जो स्टैटिक हुआ करता है, वहां से केवल जन्म तिथि, तिथि और माह को ले, वर्ष को छोड़ दें, और वर्तमान वर्ष को उसमें जोड़ दें। अब मूलांक भाग्यांक निकालें, आपका क्या अंक आता है, आपका कैसा सुफल होगा, आपको निकाल कर देखें। मूलांक तो स्थिर रहेगा, भाग्यांक क्या निकलता है इसे आप देखें, और यह इस वर्ष को बताता है कि आपके मूलांक के साथ कैसा संबंध है, वो तो परिणाम कैसा हो। तो चलिए आज के दिन के संबंध में देखते हैं कि आज अंक ज्योतिष क्या बता रहे हैं आज के दिन सूत्रता के बारे में। तो आज का दिनांक 15 जुलाई 2025, मूलांक 6,
भाग्यांक 4। जिन जातकों के लिए अच्छे दिन के संकेत हैं, तो 4 का संबंध आप देखें राजा के साथ, 1 नंबर के साथ तटस्थता का है, यानी राजा 4 नंबर के साथ 4-1 का संबंध जो होता है वो तटस्थता का। दूसरा, आप देखें 4 का संबंध 2 के साथ अच्छा नहीं होता, 4 का संबंध 3 के साथ अच्छा नहीं होता, 4 का 4 के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, 4 का 5 के साथ संबंध तटस्थता का, 4 का 7 के 8 के साथ संबंध अति शत्रुता का, और 4 से 9 का संबंध अति शत्रुता का। यानी आज अगर देखें तो जो 1 मूलांक वाले, 2 मूलांक वाले, 3 मूलांक वाले, 4 मूलांक वाले, 8 और 9 मूलांक वाले के लिए आज के दिन अच्छे नहीं है। अच्छे किसके हैं? तो शुक्रदेव 6 मूलांक वाले का, 6, 15, 24 जिनका जन्मतिथि है किसी भी माह का, उनके लिए दिन अच्छे के संकेत मिल रहे हैं। 7 मूलांक वाले जिनका 7, 16, 25 किसी माह का है, उनके ये अच्छे संकेत। 1 मूलांक वाले जिनका जन्मतिथि किसी भी माह का 1, 10, 20, 28 तारीख को है, उनके लिए तटस्थता का संबंध है 1 और 4 का, इसलिए ये भी अच्छी शुभकारी। तो ये रही बात आज 4 मूलांक वाले का अधिकांश जो अंक होते हैं उनके साथ शत्रुता ज्यादा हो, और इसलिए ज्यादा अंक वाले को सावधान रहने के लिए। तो इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि आपको हर हमारी प्रस्तुति की सूचना तक पहुंचे और आप उसे सुनकर लाभान्वित हो। अनुरोध करते हैं कि नए और पुराने सब्सक्राइबर को कि साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, चर्चा करें उनसे, ताकि वे पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता लाएं। नवतारा चक्र पद्धति को पहचान कर व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करें, समय को पहचानने की कोशिश करें, आपने कुंडली में बैठे हुए ग्रह को पहचानने की। चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार कार्य को करें और कार्य में शुभता से पहुंचे। और अंक ज्योतिष के अनुसार हर घर, हर व्यक्ति अंक ज्योतिष हो सकता है, क्योंकि अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान, इसके उपयोग में लाना बहुत आसान। इसलिए आप आरंभ से ही अंक ज्योतिष को सीखकर उसका उपयोग कर सकते हैं, और हर अपने निजी संबंधियों, अपने परिजनों, शुभेच्छुओं को भी अगर समस्या आ रही है तो उनसे विचार विमर्श कर अंकों को संतुलित अंकों को पहचान कर हम संतुलित कर उनके जीवन में सुखता ला सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मंगल देव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।